बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। आज की जो वीडियो है ये हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी सारा प्रोसीजर कि अगर कोई जानवर है उसकी डिवर्मिंग भी हमने टाइम पे कर दी है, वो खा भी अच्छा रहा है, खुराक भी उसकी अच्छी है, फिर भी उसकी सेहत क्यों नहीं बन रही, ग्रोथ उसकी क्यों नहीं हो रही, ना उसकी हाइट हो रही है, ना उसकी जिसामत ठीक हो रही है, उसकी क्या वजह होती है। तो वो उसे मेन चीज़ जो मसला होता है उससे एक कैल्शियम की कमी होती है, खून की कमी होती है और जिगर की कमी होती है। जिगर का मसला होता है, सॉरी, ताकि उसका जिगर खून सही तरह से बना नहीं रहा होता, उसकी वजह से वो खून की ब्लड की सर्कुलेशन नहीं अच्छी होती, तो उसकी वजह से वो जानवर की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जानवर को लीवर का मसला है या नहीं है, तो वो आज हम आपको दिखाएंगे कि उसकी निशानी क्या होती है। अच्छा, ये हमारा एक बकरा है, इसकी आइज़ चेक करेंगे। ये देखें इसकी आइज़, ये इसकी आइज़ का ये देखें, ये रेडिश कलर है। ये ऐसे खोल के आंखें देखेंगे ना तो ये रेडिश कलर नज़र आएगा। इधर से हमें पता चल जाता है कि जानवर को जिगर का मसला है या नहीं है। अगर इसकी आइज़ का कलर रेडिश है तो फिर तो बिल्कुल जानवर बिल्कुल ठीक है। अगर आइज़ का कलर ऐसे आंखें खोल के उसकी देखेंगे तो उसका कलर वाइट होगा, अगर सफ़ेद कलर होगा तो वो हमें पता चल जाएगा कि इससे जिगर का मसला, इसका खून वगैरह सही सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसकी सेहत भी अच्छी नहीं हो रही, ना इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो ये दूसरा एक बकरा, ये बकरा है हमारा, इसका आपको दिखाएंगे। ये ऊपर की तरफ ये देखें, ये वाइट कलर है, इसे सफ़ेद कलर है इसका। तो ये काफ़ी कमज़ोर भी है, इसकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं, डिवर्मिंग भी इसकी की थी, तो इसकी कीड़े वगैरह तो नहीं है इसके पेट में, डिवर्मिंग क्योंकि कर दी थी, खाता पीता भी ठीक है, लेकिन इसकी सेहत नहीं अच्छी हो रही, ना ही ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो इसलिए इसे जिगर का ही मसला हमें कंफर्म हो गया, क्योंकि वो दूसरे बकरे को देखा, उसकी आंखों का कलर लाल रंग का था, सुर्ख था, और इसका वाइट है, यानी इसे जिगर का मसला है। तो इसके लिए हम आज वो बनाएंगे तेल एक, वो आपसे भी शेयर करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, तो वो आपको बना के दिखाते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हमने लेना है सरसों का तेल। वो आपने 1 लीटर सरसों का तेल ले लेना है, और उसमें जो दूसरी चीज़ जो सबसे पहले डालनी है वो डालनी है प्याज। ये देख लें, एक प्याज इसमें कट करके डाला हुआ है। ये अभी और प्याज हैं, ये अभी कट करके इसके अंदर डालने हैं। सबसे पहली जो चीज़ लेनी है वो हमने लेना है, ये जो आपको बताया, सरसों का ऑयल 1 लीटर। 1 लीटर आपने लेना है, इसमें तकरीबन 3 से 4 प्याज डालने हैं। इस हिसाब से आपने जितना भी बनाना हो, हाफ लीटर बनाना हो तो उसमें 2 प्याज। इसी तरह आपने जानवरों की मिकदार के हिसाब से जितने जानवरों को देना है उस हिसाब से आप देख लें कि कितने प्याज डालेंगे और कितना तेल यूज़ होगा। तो आपने 1 लीटर तेल में 4 प्याज डालने हैं कट करके। और इसके बाद जो अगली अगली चीज़ डालनी है वो है, दूसरी चीज़ है ये लाल मिर्च। ये जो डंडी वाली लाल मिर्च होती है, एक तो पिसी हुई लाल मिर्च होती है, वो वाली नहीं लेनी, ये जो डंडी वाली लाल मिर्च होती है, ये जो आपको जहाँ से भी इजीली मिल सकते हैं सस्ती, आप वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें डालनी है लाल मिर्च। पहली चीज़ क्या है, सरसों का तेल, उसमें क्या डालना है, प्याज डालना है, और दूसरी चीज़ है लाल मिर्च। और जो इसके बाद एक और चीज़ डालनी है वो है, इन सब की आपने ऊपर से डंडी वगैरह उतार लेनी है। डंडी उतार के तो फिर इसे आपने तेल में डालना है, ऐसे नहीं डाल देना, डंडी उतार लेनी है और उसके बाद फिर इसे तेल में डालना है। पहले प्याज कट करके, 4 प्याज हैं 1 लीटर तेल में, 4 प्याज डालने हैं कट करके। उसके बाद ये मिर्च ले लेनी है, ये तकरीबन 80 से 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं इसकी। ये डंडी वगैरह उतार के तो फिर आपने इसे तेल के अंदर डालना है, ये ऐसी सब की उतार के तो इसके अंदर डालना है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है, तीसरी चीज़ आपने ले लेनी है अदरक। ये सब्ज़ी वाले स्टॉल से आपको इजीली मिल जाएगी, जो हम घर में भी यूज़ करते हैं, देसी अदरक, ये वो है। तीसरी चीज़ आपने ये अदरक ले लेनी है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है चौथी, वो है, चौथी चीज़ जो है वो ये है, चौथी चीज़ ये है लहसुन। ये आपने ले लेना है, तकरीबन 1 लीटर के लिए आपने कम से कम 4 इसके ये जो होते हैं ये आपने ले लेने हैं। ये भी 2 हैं, 2 और आएंगे, तो ये आपने 4 ले लेने हैं इसके। पहली चीज़ है प्याज, दूसरी चीज़ है लाल मिर्च डंडी वाली, तीसरी चीज़ है अदरक, चौथी चीज़ है लहसुन। ये लहसुन ले लेना है। इसके साथ जो पांचवी चीज़ है ये अजवाइन। ये आप देख सकते हैं अजवाइन, ये आपने लेनी है। ये तकरीबन
ये तकरीबन 80 ग्राम तक आपने ये भी ले लेनी है। ये आपने अजवाइन ले लेनी है। पहली चीज़, एक लीटर सरसों का तेल, उसके अंदर क्या डालना है, सबसे पहले प्याज डालना है, फिर क्या लाल मिर्च डालनी है डंडी वाली। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये अदरक डालनी है, और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो ये लहसुन डालना है इसके अंदर, और जो पांचवी चीज़ है वो है अजवाइन। ये आपने अजवाइन डालनी है। ये आप जानवरों के हिसाब से देख लें कि हस्ब ज़रूरत जितना आपने तेल बनाना है उस हिसाब से आप ये चीज़ें डालिएगा। तो अब इसे अच्छी तरह सारी चीज़ों को काट के इसके अंदर डालना है। फिर ये अदरक भी इसके अंदर डाल दिया, अजवाइन भी डाल दिया। अभी वो लहसुन है वो भी कट करके इसके अंदर डालते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये लहसुन आपने कट करके डालना है इसके अंदर। ये तकरीबन 1 लीटर ऑयल है, इसमें हम ये 4 डालेंगे लहसुन। ये इसके छिलके का इतना इशू नहीं है कि छिलका उतार के लाजमी डालें, आप छिलके के बगैर भी, उतारे बगैर आप इसे कट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो भी तकरीबन 4 प्याज हैं और 4 ये लहसुन के जो होते हैं वो आपने लेने हैं, वो भी 4 ऐसे ही कट करके इसके अंदर डाल देने हैं। बार बार आपको यही रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होनी है। पहली चीज़ सरसों का ऑयल, वो तो हो गया। उसके अलावा प्याज है पहली चीज़, दूसरी चीज़ है अदरक, तीसरी चीज़ है लाल मिर्च डंडी वाली, चौथी चीज़ है लहसुन, और पांचवी चीज़ है अजवाइन। ये 5 चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर डालनी है। ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के फिर इसे तेल को पकाना है अच्छी तरह, इसे अच्छी तरह बॉयल देने हैं ताकि ये इनका जो अरक वगैरह हर चीज़ का ये अच्छी तरह तेल के में मिक्स हो जाए। ये तेल बनाना है हमने, तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता सारा काम कर रहे हैं, तो आपको करके दिखाते हैं। ये इसे चूल्हे पे रखा हुआ है, इसे अच्छी तरह इसका काढ़ा बना लेना है। जब ये सारी चीज़ इसमें अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी, तेल में मिक्स हो जाएगी, इसका अरक सा बन जाएगा, तो इसे फिर चूल्हे से उतार लेना। ये तेल अच्छी तरह तैयार हो गया। ये जितनी भी चीज़ें इसमें हमने डाली थी, अदरक लहसुन प्याज वगैरह सारी चीज़, वो उसका अरक वगैरह निकला है। ये देखें तेल बिल्कुल बन चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह इसे छान लेंगे। इसे छान के जो बाकी तेल निकलेगा उसे किसी बोतल वगैरह में डाल के रख लेंगे। वो फिर आप जितनी देर मर्ज़ी सेव करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, इसका कोई इशू भी नहीं है। तो अब जब भी किसी जानवर को जिगर का मसला हो, लिवर टॉनिक का, या उसका ब्लड वगैरह ना बन रहा हो, ब्लड सर्कुलेट ना हो रहा हो, तो आप जानवर के हिसाब से, बड़ा जानवर हो तो तकरीबन 50-60 ml, छोटा जानवर हो तो 10 ml आप जानवर के हिसाब से उसे दे सकते हैं। बाकी कोई भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।